रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। स्कीमी बंदे के इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे फर्श से अर्श तक छू लेने वाली कहानी। कभी था दिहाड़ीदार मजदूर, आज बिजनेसमैन मशहूर। तेनजीन ने मेहनत से रचा कामयाबी का इतिहास। हालात के थपेड़ों ने उसे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके उसके हौसलों की उड़ान न मंद हुई और ना ही मुफलिसी उसकी राह का रोड़ा बनी। उसने मुकद्दर को नहीं कोसा और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कामयाबी का सुनहरा इतिहास रचकर साबित कर दिया कि कुछ करने की ललक हो तो कुछ भी संभव है। तबीयत से पत्थर उछालकर आसमान में छेद करने की इस प्रेरक कथा के नायक हैं शिमला के तेनजीन। आज वे सालाना करोड़ों को कारोबार करने वाले कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक होटल के मालिक हैं तथा शिमला में तेनजीन अस्पताल की स्थापना की है। पहाड़ पर सड़क बनाते थे माँ बाप। एक शरणार्थी तिब्बती परिवार में पैदा हुए तेनजीन के माता पिता दोनों दिहाड़ीदार मजदूर थे। परिवार के पालन पोषण के लिए वे सड़क निर्माण में मजदूरी करते थे। रहने को मकान तक नहीं था और परिवार टेंट में रहता था। मजदूरी के कारण कई जगह आना जाना होता था। जहाँ काम होता वहीं टेंट लगा दिया जाता। टेंट में ना बिजली होती और ना ही पीने का पानी। मूसलाधार बारिश हो या बर्फबारी, परिवार को टेंट में ही अपना गुजर बसर करना पड़ता। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सड़कें बिछाना भी काफी जोखिम भरा काम था। शिमला से सरगुजा फिर शिमला। इस शरणार्थी परिवार को उस समय राहत मिली जब भारत सरकार ने तिब्बतियों के लिए शरणार्थी शिविर बनाने शुरू किए। तेनजीन के परिवार को मध्य प्रदेश के सरगुजा में जगह मिली। तेनजीन के माता पिता को खेतीबाड़ी करने के लिए जमीन दी गई। तेनजीन स्कूल जाने लगे। शिमला के ठंडे मौसम में रहने के आदी तेनजीन के माता पिता को सरगुजा की गर्मी रास नहीं आई। भीषण गर्मी से तंग आकर उनका परिवार वापस शिमला लौट आया। नगर निगम शिमला में सुपरवाइजर। शिमला में एक बार फिर से तेनजीन के माता पिता ने मजदूरी का काम शुरू किया। तेनजीन अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने भी अपने माता पिता के साथ काम पर जाना शुरू कर दिया। तेनजीन की उम्र उस समय 16 साल थी। तेनजीन अपने माता पिता की तरह दिन भर मेहनत करते थे। कई सालों की मजदूरी के बाद तेनजीन को उनकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से शिमला के नगर निगम में सुपरवाइजर का काम मिल गया। मजदूरों के कामकाज की निगरानी करना, हाजिरी लेना, मजदूरों को काम सौंपना, कामकाज का निरीक्षण करना तेनजीन की ड्यूटी का हिस्सा थे। रोजी रोटी के लिए दिल्ली में संघर्ष। तेनजीन का परिवार जब हिमाचल प्रदेश में मजदूरी का काम किया करता था तब सर्दी के मौसम में सारा परिवार दिल्ली चला जाता था। हिमाचल में सर्दी के दौरान कड़ाके की ठंड होती थी और कई दिनों तक बर्फ भी गिरती थी। सर्दी में अक्सर कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाता था और रोजी रोटी के तलाश में परिवार दिल्ली का रुख करता था। दिल्ली में तेनजीन के माता पिता और भाई बहन एक कारोबारी से हर सुबह कपड़े खरीद कर लोगों में बेचते थे। इससे घर परिवार चलता था। कई सालों तक तेनजीन के परिवार को रोजी रोटी के लिए शिमला और दिल्ली के बीच आना जाना रहा। दलाई लामा पर अटूट आस्था। तेनजीन खतरों से नहीं घबराते हैं। जहाँ कहीं कोई खतरे वाला काम होता वे सबसे आगे होते। तेनजीन खुद साइट पर जाकर मजदूरों की मदद करते हैं। भगवान और दलाई लामा पर अटूट आस्था और विश्वास रखने वाले तेनजीन का मानना है कि जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद है कोई परेशानी नहीं होगी। वे शुक्रिया अदा करते हैं प्रदेश सरकार का और यहाँ की जनता का जिन्होंने उन पर भरोसा किया और उन्हें काम दिया, खास होकर भी आम आदमी। तेनजीन के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। वो कहते हैं कि उनके साथ काम करने वाला हर मजदूर, डॉक्टर, हर कर्मचारी उनके परिवार का हिस्सा है। कामयाबी की बेहद शानदार कहानी के नायक होने के बावजूद उन्हें घमंड छू तक नहीं पाया। वे सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने हैं। वे कहते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ। ईमानदारी से काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता रहूँ, यही मैं चाहता हूँ। सादगी से भरा जीवन दर्शन। कामयाबी के इस सफर में तेनजीन सादगी से लवरेज हैं और व्यवहार और सद्व्यवहार उनके आभूषण हैं। वे आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा उनकी आदत है। वे जरूरतमंदों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। अपने से जितना कुछ हो सकता है वे लोगों की मदद करते हैं। एक कारोबारी और परोपकारी इंसान के रूप में उनकी पहचान है। उन्होंने शिमला में एक बड़ा अस्पताल बनाया है। इस अस्पताल में वाजिब शुल्क पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत। तेनजीन ने तेनजीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू की जिसके जरिए वे हिमाचल में बिजली, भवन निर्माण, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा जैसे अलग अलग विभागों के लिए काम करने लगे। सरकारी ठेके लेने के साथ तेनजीन ने कई सारी परियोजनाओं का काम किया। उनकी कंपनी ने कई सारे होटल, अस्पताल और शिक्षण संस्थान बनाए।
निर्माण उद्योग में तेनजिन की कंपनी ने खूब धन दौलत और शोहरत कमाई है। उनकी कंपनी प्रदेश की सबसे बड़ी और मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक है। कंस्ट्रक्शन कामों के जरिए अब तेनजिन सालाना करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। शिमला में अस्पताल, दिल्ली में होटल, कंस्ट्रक्शन के काम में अपना लोहा मनवाने वाले तेनजिन ने जिस भी काम में हाथ डाला उसी में अपनी विशेष पहचान बनाई है। शिमला में अस्पताल के अलावा तेनजिन ने दिल्ली में एक होटल भी बनाया है। उन्होंने शिमला में एक अपनी इंडस्ट्री भी शुरू की है जिसमें लोहे और लकड़ी का काम होता है। इन कारखानों में मशीनों की मरम्मत का काम भी किया जाता है। मूल रूप से यह कारखाना कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों में मदद के लिए बनाया गया है। छिपाकर नहीं करते कोई कारोबार। कारोबारी के तौर तेनजिन ने पारदर्शिता की वजह से एक अलग पहचान बनाई है। वे दूसरे कई कारोबारियों के उलट अपने साथियों को ये बता देते हैं कि उन्हें किस काम से कितनी कमाई हो रही है। तेनजिन की और बड़ी खूबी ये भी है कि वे दिन में 14 से 16 घंटे काम करते हैं। काम चाहे कंस्ट्रक्शन का हो या अस्पताल का, तेनजिन सभी जगह जरूरत के हिसाब से समय देते हैं। उन्हें काम करने में मजा आता है। मेहनत के दम पर हासिल किया मुकाम। तेनजिन का मजदूरों से प्यार कोई रहस्य नहीं। तेनजिन को करीब से जानने वाला हर कोई शख्स मजदूरों के प्रति उनकी अनुरक्ति और आसक्ति को महसूस कर सकता है। मजदूरों के प्रति उनके अनुराग का कारण भी कोई ढकी छिपी बात नहीं है। वे खुद एक समय मजदूर थे। 16 साल की उम्र से उन्होंने मजदूरी करना शुरू की थी। सड़कें बिछाने का काम उन्होंने कई दिनों तक किया था। तेनजिन ने मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी के दम पर कारोबार किया और बड़े कारोबारी बने। तेनजिन जब किसी मजदूर को सड़क बिछाने का काम करता हुआ देखते हैं तो वे उसके पास जाकर उसका हाल चाल जानना नहीं भूलते। अगर उन्हें पता चलता है कि किसी मजदूर को अगर कोई तकलीफ है तो वे उसे दूर करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते। बिछाने वाला मजदूर और निर्माण कर्मियों से तेनजिन को काफी लगाव है। वे इन मजदूरों को अपने दिल के काफी करीब पाते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करना अपना फर्ज समझते हैं। तेनजिन जब किसी भी मजदूर को मिट्टी पत्थर धोता हुआ देखते हैं तो वे अपने बीते वक्त की यादों में खो जाते हैं। तो ये थी कहानी फर्श से अर्श तक छू लेने वाले शिमला के तेनजिन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।